भाई ये चेंज रेगुलर होगा, इर्रेगुलर होगा, अनप्रिडिक्टेबल होगा, प्रिडिक्टेबल होगा। तो जब आप पहला गियर डालोगे तो जर्क मिलेगा। ये जो जर्क है ये फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम चेंज है, तो ये जर्क क्या कहलाता है? ये जर्क कहलाता है आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अभी हमने देखा कि हमारे पास जो वेलोसिटी में टाइम के रिस्पेक्ट से चेंज आएगा उसके लिए हमने टर्म यूज किया एक्सेलरेशन। क्या टर्म यूज किया? एक्सेलरेशन, जिसे हमने डिफाइन किया, एक्सप्लेन किया। समझते हो कि नहीं? अब हम देखेंगे कि ये चेंज किस टाइप का आएगा। भाई ये चेंज रेगुलर होगा, इर्रेगुलर होगा, अनप्रिडिक्टेबल होगा, प्रिडिक्टेबल होगा। आपके पास ये चेंज क्या होगा? सम होगा। ये चेंज आपके पास किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे होगा। तो इन सब चेंजेस को हम एक्सेलरेशन के टाइप्स में डिफाइन करेंगे। तो इन चेंजेस को हम क्या कहेंगे? टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, जो कि अभी हमारा टॉपिक रहेगा। दैट इज टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। तो क्या कहेंगे हम टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन में? हमारे पास जो फर्स्ट टाइप है, दैट फर्स्ट टाइप इज योर व्हाट? दैट इज योर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या है हमारे पास? दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नाम से जाहिर, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा हो कांस्टेंट, अगर कांस्टेंटली वेलोसिटी चेंज कर रही हो टाइम के रिस्पेक्ट से, तो ऐसे एक्सेलरेशन को क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। समझते हो कि नहीं? भाई आप कुछ भी चला रहे हो, आप गाड़ी चला रहे हो, आप कार चला रहे हो, आप साइकिल चला रहे हो, और आपकी वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है, जो इक्वल अमाउंट चेंज आ रहा है इक्वल टाइम में, तो उसके लिए हम टर्म क्या यूज करेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लेट सपोज आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है, फर्स्ट 2 सेकंड में आपकी वेलोसिटी बढ़ी 4 मीटर पर सेकंड। जो चेंज था वो क्या था? 4 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट 2 सेकंड में आपकी वेलोसिटी में चेंज आया 8 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट 2 सेकंड में आपकी वेलोसिटी में चेंज आया 12 मीटर पर सेकंड। या आप इसको कम करते हुए ले लो, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। या कोई बॉडी अगर एयर रेजिस्टेंस को रिमूव करे, वो ग्रेविटी की वजह से क्या करे? फ्री फॉल मूव करे, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसके रेट को हम क्या कहेंगे? कि वो कांस्टेंट रेट से क्या हो रहा है? उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। समझते हो कि नहीं? तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? हम कहेंगे व्हेन एन ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट्स velocity changes by an equal amount, by an equal amount। नोट करने वाली बात है, अमाउंट क्या होगा? इक्वल होगा, इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, इन इक्वल टाइम इंटरवल। तो ऐसे एक्सेलरेशन को हम नाम देंगे क्या? That is constant acceleration, that is uniform acceleration। मैंने अभी आपको एग्जांपल दी किस चीज की? फ्री फॉल की, ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग अंडर ग्रेविटी। तो इसे हम क्या नाम देंगे? इसे हम नाम देंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। या अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि फर्स्ट 2 सेकंड में आपका बॉडी स्ट्रेट लाइन में, अभी मैं बताता हूं उसके कैरेक्टरिस्टिक में कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए क्या क्या जरूरी है। समझते हो कि नहीं? तो फर्स्ट 2 सेकंड्स में वेलोसिटी कितनी थी? 4 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट 2 सेकंड में वेलोसिटी कितनी थी? दैट इज 8 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट 2 सेकंड में वेलोसिटी कितनी थी? दैट इज 12 मीटर पर सेकंड। समझते हो कि नहीं? तो इस कांस्टेंट टर्म के लिए, इस कांस्टेंट चेंज के लिए हम लफ्ज यूज करते हैं, दैट इज द फर्स्ट टाइप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। समझते हो कि नहीं? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स बाय स्पेलिंग मिस्टेक हमारे लिए माफ है। कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकते हैं? कि बॉडी शुड मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, कि जब बॉडी का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा तो हमें पता लगेगा कि बॉडी क्या होगी भाई? रेगुलर मैनर में मूव करेगी, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी। समझते हो कि नहीं? कोई कर्व नहीं आएगा हमारे पास, कोई इर्रेगुलर मैनर नहीं होगा। तो बॉडी क्या होगी? ऑब्जेक्ट लिखे, या ऑब्जेक्ट या बॉडी। अ बॉडी शुड मूव, अ बॉडी शुड मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, इन अ स्ट्रेट लाइन। तो बॉडी क्या होगी भाई? स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी। दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। व्हाट अबाउट द सेकंड वन? कि बॉडी का एक्सेलरेशन थ्रू आउट द मोशन, जितना बॉडी मूव करेगा एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। समझते हो कि नहीं?
तो हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट्स एक्सेलरेशन is constant throughout the motion। तो ऐसे ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन को हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म। तो ये थे आपके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स। स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा और ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। समझते हो कि नहीं? अब अगर आप इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लें तो आपके पास इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या आएगा? सो व्हाट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? भाई ग्राफिकली आप कैसे इसको ड्रॉ करोगे? तो अभी देखते हैं। इसमें हमने कहा था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप आएगा वो दरअसल हमें क्या देता है? एक्सेलरेशन। समझते हो कि नहीं? तो इसका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा वो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो स्ट्रेट लाइन अपवर्ड होगा, अगर डिक्रीज कर रही है तो स्ट्रेट लाइन क्या होगा? डाउनवर्ड होगा। तो हमारे पास जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारे पास क्या होगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन आएगा, एक स्ट्रेट स्लोप बनेगा हमारे पास। अगर मैं वेलोसिटी को अगेंस्ट टाइम ड्रॉ करूं, एक्स एक्सिस पे मैं ले रहा हूं टाइम, यहां मैं लूंगा वेलोसिटी, तो यहां पे जो मेरे पास चेंज आएगा अगर उसको मैं ग्राफिकली लिखूं, ड्रॉ करूं, तो मेरे पास क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन है। ये स्ट्रेट लाइन मुझे क्या बताएगा? ये स्ट्रेट लाइन मुझे बताएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ग्राफ कौन सा होना चाहिए? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, स्लोप नहीं बनेगा, पैराबोला बनेगा। समझते हो कि नहीं? पोजीशन टाइम ग्राफ में पैराबोला बनेगा। आती है बात समझ? नेक्स्ट आपके पास फर्स्ट हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये क्लियर है आपके पास। द नेक्स्ट टाइप इज व्हाट? दैट इज नॉन यूनिफॉर्म। भाई इसके ऑपोजिट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बिल्कुल ऑपोजिट। यहां पे क्या था? इक्वल अमाउंट से चेंज आ रहा है, यहां पे क्या होगा? अनइक्वल अमाउंट से चेंज आएगा। हमारी बॉडी की मोशन क्या होगी? यहां स्ट्रेट लाइन थी, यहां क्या होगी? कर्व में मूव करेगी। समझते हो कि नहीं? यहां जो बॉडी मूव करेगी वो कर्व में मूव करेगी, स्ट्रेट लाइन को फॉलो नहीं करेगी। तो तब एक्सेलरेशन क्या होगा हमारे पास? नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? हम कहेंगे व्हेन एन ऑब्जेक्ट्स, भाई उसी डेफिनेशन को अपोजिट कर दो। व्हेन एन ऑब्जेक्ट्स velocity changes by an unequal अन तो लिख लिया भाई, by लिख ले, नहीं लिखा, by an unequal amount in equal time interval। भाई एग्जाम्पल देता हूं आपको। आप जा रहे हो, अचानक से आप ट्रैफिक में फंस गए, तो ट्रैफिक में फंसने के बाद क्या होगा? कभी जैसे ही आपको रास्ता ज़्यादा मिले आपकी वेलोसिटी में क्या आएगा? चेंज क्विक आएगा। कभी चेंज क्या होगा? स्लो। कभी आपकी वेलोसिटी बढ़ेगी, कभी कम होगी, और ये चलता रहेगा जब तक आप उस अजाब से नहीं निकले हो। जब तक आप उस ट्रैफिक से नहीं निकले हो तो आपकी वेलोसिटी में इर्रेगुलर चेंजेस आते रहते हैं। भाई सब ने गौर किया होगा। सो that change is what called? That change is your non-uniform acceleration, या इसे आप क्या कहते हो? वेरिएबल एक्सेलरेशन। समझते हो कि नहीं? तो हम एग्जांपल में क्या लिखेंगे? अगर मैं इसका एग्जांपल यहां शो करूं तो इसका एग्जांपल मेरे पास क्या होगा कि एन ऑब्जेक्ट स्टक इन ट्रैफिक। भाई रोजमर्रा एग्जांपल दे रहा हूं। एक गाड़ी, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या? कोई भी हो सकता है भाई, ठीक है? तो अगर वो ट्रैफिक में स्टक करे तो उसकी वेलोसिटी इर्रेगुलर होगी।
उसके वेलोसिटी में जो चेंज आएगा वो इर्रेगुलर आएगा। यहाँ मेरे पास क्या था, चेंज रेगुलर आ रहा था इक्वल टाइम में। यहाँ मेरे पास चेंज क्या आएगा, लेट सपोज फर्स्ट 2 सेकेंड्स में चेंज था 4 मीटर पर सेकेंड, नेक्स्ट 2 सेकेंड में चेंज आया मेरे पास 10 मीटर पर सेकेंड, नेक्स्ट 2 सेकेंड में चेंज आया मेरे पास 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो इर्रेगुलर चेंज आ रहा है इसे हम क्या कहेंगे, इस चेंज को हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। समझते हो कि नहीं? अब इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे, आप कैसे पहचानोगे इसको, आप नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को कैसे पहचानोगे? तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, यहां हमने क्या कहा कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, लेकिन यहां बॉडी स्ट्रेट लाइन को फॉलो नहीं करेगी, कर्व में मूव करेगी। समझते हो कि नहीं? ऑब्जेक्ट या बॉडी लिख ले, अ बॉडी विल नॉट फॉलो स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, वो लाइन क्या हो सकता है, इर्रेगुलर हो सकता है, अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है। समझते हो कि नहीं? तो तब हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट, यहां मैंने क्या कहा कि ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन क्या होगी, कांस्टेंट होगी, लेकिन यहां ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन क्या होगी, कांस्टेंट नहीं होगी। एक्सेलरेशन इंक्रीज भी कर सकता है, एक्सेलरेशन डिक्रीज भी हो सकता है। समझते हो कि नहीं? तो एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, और साथ में लिख लीजिए कि इट मे इंक्रीज और इट मे डिक्रीज। इट में इंक्रीज और इट में डिक्रीज, तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। अगर आप इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ले तो आपके पास एक स्लोप नहीं आएगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपके पास स्लोप नहीं आएगा, आपके पास एक कर्व पाथ आएगा, एक कर्व लाइन आएगा। समझते हो कि नहीं? तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेरे पास क्या होगा, अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करूं तो मेरे पास इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, एक कर्व बनेगा। समझते हो कि नहीं? एक कर्व बनेगा, तो ये कर्व मुझे क्या रिप्रेजेंट करेगा कि दिस इज योर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन। जब मैंने वेलोसिटी और टाइम के अगेंस्ट, वेलोसिटी और टाइम में ग्राफ ड्रॉ किया तो मेरे पास क्या है, कर्व। समझते हो कि नहीं? यहां तक बात क्लियर है? सो दिस वाज द सेकंड टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हमने डिफरेंशिएट किया यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को। यहां मेरे पास क्या है, अब अगर मैं इसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट में, कि मेरे पास इनिशियल से फाइनल पॉइंट में जितना वेलोसिटी में चेंज आया उसको मैं उसके लिए क्या टर्म यूज करूंगा, दैट विल बी माय एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन। दैट विल बी द थर्ड टाइप, दैट इज एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन। भाई आप जो चेंज इन वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर वो चेंज इन वेलोसिटी आप इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक लो तो आपके पास क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी। यानी यहां जो मैंने कर्व शो किया, ये कर्व इसका इनिशियल पॉइंट दिस ओरिजिन और ये इसका फाइनल पॉइंट, तो इसका अगर मैं चेंज लूं, ये चेंज मेरे पास क्या कहलाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन। यानी मैंने जो टोटल चेंज था, टोटल चेंज रिगार्डलेस ऑफ ये जो हमारे पास इर्रेगुलर चेंजेस आए, ठीक है, अगर मैं टोटल चेंज लूं इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक, तो टोटल चेंज मुझे क्या देगा, एवरेज एक्सेलरेशन देगा। समझते हो क्या? नहीं तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, हम कहेंगे क्या, टोटल चेंज इन वेलोसिटी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो ये मुझे क्या देगा, ये मुझे देगा आपका एवरेज एक्सेलरेशन। तो इसको मैं डिफाइन करूंगा क्या, सिंपल, कि मेरे पास जो चेंज इन वेलोसिटी आया डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, इसे मैं क्या कहूंगा, एवरेज एक्सेलरेशन कहूंगा। भाई आपके पहले 10 सेकंड में, लेट्स सपोज आपके पहले 10 सेकंड में इनिशियल वेलोसिटी से जो फाइनल वेलोसिटी में चेंज आया वो कितना था, 20 to 40। लेट्स सपोज इनिशियल वेलोसिटी आपकी कितनी थी, लेट्स सपोज आपके पास इनिशियल वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी थी आपके पास कितना, 40 मीटर पर सेकेंड, और ये चेंज लेट्स सपोज आया 10 सेकेंड में। तो अब जब आप इसका डिफरेंस लोगे कि 40 मीटर पर सेकेंड माइनस
इनिशियल 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये जो आप टाइम के रिस्पेक्ट से चेंज लोगे, तो ये चेंज जब आप काउंट करोगे तो आपके पास ये चेंज कितना आएगा एक्सेलरेशन, दैट एवरेज एक्सेलरेशन इज व्हाट, दैट इज योर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसे हम क्या कहेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन। समझते हो कि नहीं? अब एवरेज एक्सेलरेशन को हम कैसे देखेंगे, कैसे हम इसको पहचानेंगे, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं, लेकिन उससे पहले आप इसको करो नविश्ता। एवरेज एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगा, कि हम इसके कैरेक्टरिस्टिक में क्या देखेंगे कि जो चेंज इन वेलोसिटी आएगा, चेंज इन वेलोसिटी, वो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, वो हम देखेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी टोटल टाइम में जो टोटल चेंज आया, टोटल टाइम में जो टोटल चेंज है उसे हम क्या कहेंगे, वो कैरेक्टरिस्टिक होगी एवरेज वेलोसिटी की। और इन बिटवीन ये जो टोटल और फाइनल पॉइंट इन बिटवीन जो एक्सेलरेशन में वेरिएशन आई, ये हम एवरेज एक्सेलरेशन में काउंट नहीं करेंगे। तो हम क्या कहेंगे कि एवरेज वेलोसिटी डजंट काउंट, इट डजंट काउंट वेरिएशन इन एक्सेलरेशन, ये सिर्फ टोटल आपको चेंज देगा, ठीक है। इसके दरमियान जितना चेंज आएगा वो चेंज काउंट नहीं होगा। बात आती है कि समझ। अब आपके पास थर्ड पॉइंट क्या होगा, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकती है कि एवरेज एक्सेलरेशन आपके पास जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव तो होगी, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी, डिपेंड करती है टोटल चेंज के ऊपर। समझते हो कि नहीं? नेक्स्ट टाइप अगर आप देखें, दैट इज द फोर्थ वन, जिसे हम क्या कहेंगे, खानदानी, दैट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो कैसे डिफाइन करेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को? बाय इंस्टेंट बोले तो फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, किसी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जब आप एक्सेलरेशन को बताते हो तो वो एक्सेलरेशन क्या होगा, आपका होगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एग्जांपल देता हूं भाई, आपने किक लगाया, बाइक स्टार्ट हो गई या स्कूटी स्टार्ट हो गई, तो जब आप पहला गियर डालोगे तो जर्क मिलेगा। ये जो जर्क है ये फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम चेंज है, तो ये जर्क क्या कहलाता है, ये जर्क कहलाता है आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। या आप मूव कर रहे हो बड़े मजे से, अचानक आपका ख्याल आया कि इस टाइम मेरी एक्सेलरेशन कितनी होगी, तो उस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जो आपकी एक्सेलरेशन होगी वो क्या कहलाती है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो हम क्या कहेंगे, द acceleration of an object at a specific interval in time। समझते हो कि नहीं? तो उस स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर मेरी एक्सेलरेशन क्या होगी, मेरी एक्सेलरेशन होगी दैट इज इंस्टेंटेनियस। एग्जांपल, सबसे खानदानी एग्जांपल क्या है, दैट इज जर्क। अगर आपको जर्क मिले, भाई उस जर्क की बात नहीं कर रहा हूं जो फिजिकल क्वांटिटी है, क्या आप एक्सेलरेशन का क्या ले, तो इसको पूरा लेके एक्सेलरेशन का अगर आप क्या ले, टाइम के लिहाज से उसका रेट ले, तो उसको हम न्यू क्वांटिटी कहते हैं, दैट इज जर्क। ये वो वाला जर्क नहीं है, समझते हो कि नहीं? द थर्ड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जिसे आप क्या कहते हो, जर्क, ये वो वाला जर्क नहीं, ये जर्क है झटका। तो जर्क ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इसे हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहेंगे। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक हम क्या देखेंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या होंगे, कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे हमारे पास, कि ये मेजर होगा फॉर द वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, हम इसकी मेजरमेंट लेंगे, मेजर्ड फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम क्या हो सकता है, ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आपके पास हो सकता है कि चेंज इन टाइम अप्रोचेस टू जीरो। समझते हो कि नहीं? तो अगर मैं एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस डिफाइन करना चाहूँ तो मैं क्या कहूँगा कि लिमिट डेल टी चेंजेस इनटू ज़ीरो, और ये चेंजेस इनटू ज़ीरो क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के लिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समझते हो कि नहीं? तो इसे हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आपका जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकती है, डिपेंड करती है।
आती है बात समझ के नहीं? अगर आप इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा कि अगर मैं किसी भी कर्व के ऊपर, किसी भी स्लोप के ऊपर एक स्पेसिफिक पॉइंट टेंजेंट, एक स्पेसिफिक पॉइंट का टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो वो मुझे बताएगा क्या? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, सेम एज इट इज जैसे हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ली थी। तो ये अगर मैं कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट ये मैंने सेलेक्ट किया और इसका जो टेंजेंट होगा, ये टेंजेंट मुझे क्या देगा? ये टेंजेंट मुझे देगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। समझते हो कि नहीं? नेक्स्ट आपके पास टाइप हो सकता है क्या? दैट इज द फिफ्थ टाइप, दैट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होगा आपका? पॉजिटिव एक्सेलरेशन नाम से जाहिर है, जब वेलोसिटी में चेंज क्या हो? इंक्रीज कर रहा हो। जब वेलोसिटी क्या कर रही हो? टाइम के लिहाज से बढ़ रही हो। व्हेन ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, आप लोग पूरा लिखे, व्हेन ऑब्जेक्ट वेलोसिटी increases with time, तो हमारे पास क्या होगी? ऐसा एक्सेलरेशन क्या कहलाएगा? पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहलाएगा। पॉजिटिव एक्सेलरेशन आप इनको किन कैरेक्टरिस्टिक से पहचानोगे? खुद लिख ले। कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकते हैं कि आपके पास वेलोसिटी क्या होगी? थ्रू आउट द मोशन इंक्रीज होगी। वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी increases throughout the motion, पूरे मोशन में वेलोसिटी क्या होगी भाई? इंक्रीज होगी। और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पॉइंट करेगी जो वेलोसिटी की एक्सेलरेशन, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। तो ये हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था। क्या होगा कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर्स, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर्स point in same direction, और अगर आप इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लो तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? एक अपवर्डिंग स्लोप होगा। समझते हो कि नहीं? यानी वेलोसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। और इसके अगेंस्ट अगर आप लो सिक्स टाइप, दैट इज योर नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा? अगर पॉजिटिव में वेलोसिटी इंक्रीज कर रही थी, कंसिस्टेंटली इंक्रीज कर रही थी, तो यहां पे क्या होगा? डिक्रीज आएगा। तो वेलोसिटी डिक्रीजेस विद टाइम। डिसेलरेट बाय क्या होगी? डिसेलरेशन होगी। वेलोसिटी डिक्रीजेस विद टाइम। वेलोसिटी क्या होगी? टाइम के रेफरेंस से, टाइम के रिस्पेक्ट से डिक्रीज होती जाएगी। और यहाँ अगर आप इसके कैरेक्टरिस्टिक लिखना चाहे तो यहाँ मैंने क्या लिखा कि वेलोसिटी क्या होगी? थ्रू आउट द मोशन इंक्रीज होती जाएगी। यहाँ पे क्या होगी? वेलोसिटी में क्या आएगा? थ्रू आउट द मोशन डिक्रीज आएगा भाई। कोई बॉडी क्या हो रही है? डिसेलरेट हो रही है। और वेलोसिटी क्या है? जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का वेक्टर यहाँ पे क्या है? सेम डायरेक्शन में है। यहाँ आप लिख लीजिए कि ये क्या होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। सेंटेंस खुद कंप्लीट कर ले कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर्स पॉइंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। और अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो स्लोप क्या आएगा? डाउनवर्ड आएगा। समझते हो कि नहीं? तो ये थे हमारे पास टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, जिसमें हमने देखा कि हमारे पास वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो किस टाइप का।